हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का हुआ दिल दीवाना का 8वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। कुछ देर बाद संयम की गाड़ी विला के बाहर आके रुकी। संयम ने खींचकर निया को बाहर निकाला और अंदर चल दिया। निया ने दूसरे हाथ से उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया और लगभग गिरते पड़ते हुए उसके पीछे चल दी। अंदर एंटर करके संयम लेफ्ट को मुड़ गया और एक दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने निया को झटके से छोड़ दिया। कमरा अंधेरा सा था, बस लाल रंग की रोशनी अंदर फैली हुई थी और उसी की रोशनी में कैमरा दिखाई दे रहा था और इलेक्ट्रिकल और लोहे को बहुत सारा सामान अंदर रखा हुआ था। एक मोटा चौड़ा आदमी अंदर आया। वो देखने में ही जल्लाद सा लग रहा था। उसकी एक आंख फट चुकी थी और बहुत डरावना लुक दे रही थी। निया ने देखा तो डर से नजरें फेर ली। आदमी का एक हाथ जला हुआ था और सिर पर टाँकों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सिर पर बाल भी नहीं थे। संयम ने निया को घूरते हुए कहा, फ्लक हर नेल्स, हाथ के भी और पैरों के भी। निया की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। उसने डर से भरी एक सिसकी ली। वो घबराई हुई सी उस आदमी को देखने लगी। आदमी ने सामान के बीच में से प्लकर निकाला और निया की ओर बढ़ाने लगा। नो नो प्लीज़ प्लीज़ नहीं, बोलते हुए निया पीछे की ओर हटने लगी। आदमी जैसे उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। निया ने संयम की ओर देखा तो संयम आराम से प्रास की बड़ी सी सोफा चेयर पर बैठ गया था। निया कमरे में उस आदमी से दूर यहाँ वहाँ भागने लगी। दरवाज़ा भी बंद हो चुका था तो निया बाहर नहीं जा सकती थी। निया एक कोने से दूसरे कोने को काफ़ी देर तक भागती रही। संयम सीट से सिर टिका कर आंखें बंद किए बैठ गया और निया के नहीं नहीं बोलने की आवाज़ सुनता रहा। निया के पैरों का दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। भागते हुए वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। आदमी निया के पास पहुंच गया। निया के रोंगटे जाने लगी तो उस आदमी ने निया का पैर पकड़ लिया। निया ने एक किक मार दी पर उस आदमी से पैर नहीं छुड़ा पाई। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए एके, ऐसा मत कीजिए प्लीज़, बोलते हुए निया की आंखें नम थी। आदमी उसके नाखून को पकड़कर प्लग करने ही वाला था कि इससे पहले निया उससे झटके से प्लकर छीन लिया और खुद को छुड़ाकर संयम के पास चली गई, क्योंकि वही था जो उसे खुद से ही बचा सकता था। निया उसके घुटनों के पास बैठते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए एके प्लीज़, आपसे कभी ऐसा नहीं होगा। संयम ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, पैर बहुत चलते हैं तुम्हारे। आदमी से सरिया गर्म करो और पैरों के बीच बीच दो दो छेद हो जाने चाहिए, बोलकर संयम सोफे से उठा और बाहर जाने लगा। निया ने उसका हाथ पकड़ लिया। संयम दूसरी ओर घुमा हुआ था। निया उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिपटे हुए बोली, मैं आज की बात नहीं करूँगी एके, एक मौका तो दे दीजिए। संयम ने आई रोल की और बोला, एक मौका दिया था। जब पिछली बार भागने की कोशिश की थी तुमने, तो बहुत आसानी से छूट गई थी तुम, और यही गलती थी कि उस वक्त तुम्हें कोई अच्छी सज़ा नहीं दी, तभी एक और बार भाग रही थी। संयम ने बहुत सर्द आवाज़ में जवाब दिया। निया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसने सिसकते हुए कहा, एक और मौका दे दीजिए एके, ऐसा मत कीजिए। बोलते हुए निया की सांसें भी धक्के खाती हुई चल रही थी। यो सांस भी नहीं ले पा रही थी। आदमी ने अब तक लोहे की रॉड को गर्म कर लिया था। निया को जलने की बदबू आने लगी थी। उसने सहमी नज़रों से रॉड की तरफ देखा जो लाल पड़ चुका था। आदमी ने रॉड को उठाया और निया की ओर बढ़ने लगा। निया जल्दी से खड़ी हुई और संयम के सीने से लिपट गई। संयम बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसने निया को नहीं पकड़ा। निया ने रोते हुए कहा, अगर आपको ऐसा ही करना था तो फिर जब मेरे गले पर चाकू रखा हुआ था उस वक्त क्यों रुके आप? उस वक्त मेरा गला क्यों नहीं करने दिए? और उस रात उन लड़कों से क्यों बचाया? क्यों मारा उनको मेरी वजह से? उनको भी करने देते जो करना था। आई सी आई हैड नॉइस,
कहते हुए संयम ने उसके होठों पर उंगली रख दी और गहरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। निया आंखों में आंसू भरे सिसकते हुए सांसें लेते हुए उसे देखे जा रही थी। आदमी बिल्कुल निया के पास आकर खड़ा हो गया और रॉड उठाकर उसके पाँव की ओर ले जाने लगा। निया संयम से लिपटी रही और उसके ऊपर चढ़कर ही लटक गई। उसने हाथों को संयम के गले में लपेटा और पैरों को संयम की कमर पर लपेट लिया। संयम ने हाथ के इशारे से उस आदमी को रोक दिया। चलने लायक तो तुम्हें छोड़ना नहीं है, सजा तो मिलेगी। बोलते हुए संयम ने निया को कमर से जकड़ा और उसे उठाए बाहर निकल गया। लिफ्ट में आकर संयम उसे नीचे उतारा और अपनी टाई ढीली कर दी। फिर अपनी गर्दन स्ट्रेच करने लगा। निया को उसका और बहुत डरावना सा लग रहा था। लिफ्ट से बाहर आकर संयम आगे चल गया। निया धीमे कदमों से उसके पीछे चल दी। संयम तेज कदमों से अंदर चला गया। उसकी चाल में भी उसका स्ट्रॉन्ग और साफ दिख रहा था। निया को अंदर जाने में भी डर लग रहा था। निया दरवाजे पे खड़ी अंदर जा देखने लगी। संयम कमर पर हाथ रखे कमरे में घूमे जा रही थी। उसने अपना कोट और टाई निकालकर बेड पर फेंक दी थी। अपनी शर्ट के बटन भी उसने खोल दिए। निया हिम्मत करके धीरे से अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही संयम ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसकी कमर को हाथों में कस लिया। निया उसके चेस्ट से जा टकराई और सहमे सी संयम को देखने लगी। संयम, तुम्हें जो चाहिए था मिला ना, अब मेरे डील की बारी। बोलते हुए संयम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और हाथों को उसकी गर्दन पर रखकर शक करते हुए किस करने लगा। अचानक किस से निया की सांसें उखड़ने लगी थी। सांस लेने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। संयम का किस बहुत वाइल्ड था। धीरे धीरे वो बहुत फैशनेबली किस करने लगा। उसका हाथ निया की पीठ पर बहुत कसा हुआ था। दोनों बेहद करीब थे। निया को संयम ने पूरी तरह से अपने आप से सटा लिया था। उनके बीच से हवा का क्रॉस होना भी मुश्किल था। संयम ने उसके होठों को बाइट किया तो निया की आह निकल गई, पर संयम ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। उसने निया को लिफ्ट किया और सोफे पे जाकर उसके ऊपर लेट गया। संयम ने 20 मिनट बाद उसके होठों को छोड़ा। उसके होंठ सूज चुके थे। संयम ने कुछ पल देखा और फिर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। निया की सिसकियां निकलने लगी। संयम ने उसके दोनों हाथों को एक साथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर सोफे से लगा दिया। फिर बोला, सौदे से मुकर तो नहीं रही ना, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं चाहता। निया ने गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। क्या संयम उसका कर्षण पूछ रहा था? निया ने एक सिसकी भरी और फिर ना में सिर हिला दिया। संयम के टच से उसे भी अब सेंसन सी होने लगी थी और मुकरने का उसके पास कोई बहाना नहीं था। जिस्मों का सौदा तो उसने कर ही लिया था। वही संयम को और टाल पाना उसके बस में नहीं था। संयम उसकी गर्दन से नीचे आकर उसकी कॉलर बोन पर किस करने लगा। निया ने सिसकी भरी और पूछा, उस रात आपने ही बचाया था ना एके? संयम ने दांतों से उसकी कॉलर बोन पर काटा और शक करने लगा। उसने निया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, मानो अभी कुछ कहना ही ना चाहता हो। संयम ने निया की थोड़ा लिफ्ट किया और उसके ड्रेस की चेन खोल दी। फिर ड्रेस को उसके कंधों से दांतों से खींचकर हटा दिया। निया ने आंखें बंद कर ली और चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। संयम ने उसकी क्लीवेज को देखा, फिर निया के ड्रेस को उतारकर साइड फेंक दिया। संयम उसकी कॉलर बोन से नीचे बढ़कर उसे किस करने लगा। संयम ने उसके हाथों को छोड़ा तो निया के हाथ संयम के बालों में चले गए। वो गहरी सांसें लेते हुए उसके बालों को कसकर पकड़े रही। कुछ ही देर में संयम ने निया को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। निया की सिसकियां निकलती रही और वो संयम को और बेचैन करती गई। उसकी सिसकियों को रोकने के लिए संयम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रात के किस पहर में संयम उससे दूर होकर सोया, उसे खुद पता नहीं चला। सुबह का वक्त। निया बेसुध सी सोफे पर पड़ी हुई थी। उसने हिलने की कोशिश की तो उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था।
सिसकी लेते हुए निया ने गहरी सांस ली। उसे लग रहा था मानो बदन टूट रहा हो। उसने अपने आप को देखा तो उसने कपड़े नहीं पहने थे। उसकी बॉडी को कंबल से कवर किया हुआ था। निया ने कुछ पल लेटे हुए ही गहरी सांस ली और फिर उठने की कोशिश की तो हिम्मत जवाब दे गई। निया बहुत मुश्किल से वॉशरूम की ओर बढ़ी। नीचे पड़ा अपनी ड्रेस को उठाकर वो वॉशरूम में चली गई। शावर लेते हुए उसने खुद को देखा तो उसकी बॉडी पर लगभग हर जगह संयम के लव वर्ड्स के निशान थे जो लाल पड़ चुके थे। निया काफ़ी देर तक शावर के नीचे ही खड़ी रही। आंखों में आंसू थे जो शावर के पानी से मिलकर बहे जा रहे थे। उसे बॉडी में बहुत पेन था जिसका शायद उसने कभी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जानती थी कि जिस्मों के सौदे में ये दर्द होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। और क्या ये वाकई में सौदा था? क्योंकि संयम बिना सौदे के भी उसके साथ ये सब कर सकता था और ये बात उसने पहले भी निया को बोल रखी थी। तो क्या ये सब बस एक शादी के बंध जाने के नाते हो रहा था, जो शादी ठीक से हुई भी नहीं थी। उस शादी में दोनों बंधे हुए थे जिसकी कोई निशानी भी निया के पास नहीं थी। वो कैसी शादी थी? निया के अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बहुत अरमान थे और अपनी शादी के भी काफ़ी सपने उसने देखे थे, लेकिन वो सब एक ही रात में धुआं धुआं हो गए थे। निया ने खुद को संभाला और कपड़े पहनकर बाहर आ गई। उसने सोफे को देखा तो उस पर ब्लड के स्टेच पड़ चुके थे। निया ने देखा तो सोफे के कर्व्स उतार दिए। वही संयम स्टडी रूम में बैठा सामने टंगी तस्वीरों को देखे जा रहा था। फिर उस अलग से रखी किताब को देखकर बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि निया सोफे पे कंबल लिए लेटी हुई थी और सोफे पर से कवर हटा दिया था। सोफे पर पड़े स्टेन्स संयम ने भी देखे थे। उसे पता चल गया था कि आज तक निया वर्जिन थी और ये उसका पहला टाइम था। संयम को एहसास हुआ कि वो बहुत वाइल्ड था। अपने गुस्से में उसे होश ही नहीं आया कि वो निया की सिसकियों का भी नज़रअंदाज कर रहा था। वही निया आंखें खोले लेटी हुई थी। रात का सब कुछ उसकी आंखों के आगे घूमे जा रहा था। निया तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी संयम ने ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। संयम के टच में प्यार नहीं था तो नफरत भी नहीं थी। बस निया को सज़ा देने का एक तरीका संयम के पास था और वो एग्रेशन निया ने संयम के फील किया था। संयम ने कुछ देर उसे देखा और फिर कमरे से बाहर जाने लगी तो निया ने पूछा, उस रात आप ही ने बचाया था ना एके? संयम ने उसे देखा और बोला, फिर वहाँ से बाहर निकल गया। निया उठकर बैठ गई और बंद हो रहे दरवाजे को देखने लगी। जितना बुरा वो संयम को समझ रही थी, असल में वो उतना भी बुरा अब उसे नहीं लग रहा था। जब वो उसके लिए बिल्कुल अनजान थी, उस वक्त संयम ने उसकी मदद की थी, जो कि आज के समय में हर कोई नहीं करता। संयम के साथ यहाँ होना अब उसे गलत नहीं लग रहा था, लेकिन एक निगेटिव वाइब निया को अभी भी महसूस हो रही थी। एक बार फिर संयम उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला गया था। इस अंधेरी नगरी में निया का दम सा घुटता था। निया उठी और जाकर अपने पर्दे खोल दिए। थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी। निया ने स्टडी रूम की ओर देखा और फिर दरवाजे की ओर देखा। स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची तो उसे लिफ्ट के रुकने की आवाज़ आई। निया जल्दी से स्टडी रूम से दरवाजे के पास वापस आ गई। दरवाज़ा खुला तो सामने कोई नहीं था। निया ने बाहर झांका तो लिफ्ट में एक फुल ट्रॉली रखी हुई थी। निया जाकर उस ट्रॉली को अंदर ले आई। फिर उसने 3 तक गिना तो दरवाज़ा बंद हो गया। निया का अंदाज़ा सही था। डोर क्लोज होने के लिए टाइमर लगाया जाता था, लेकिन ये सब देखता कौन था? जिस तरह का इंसान संयम था तो वो अपने फ्लोर पर किसी को भी नहीं आने देता था। कोई उसके कमरे की सीसीटीवी देखकर टाइमर सेट करे, ऐसा नहीं हो सकता। और संयम खुद इतना फालतू काम करने नहीं बैठ सकता, ये भी निया जानती थी। तो ये सब कौन करता है? सोचते हुए निया ने ट्रॉली में रखे कंटेनर से ढक्कन हटाया तो उसमें रखे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। निया ने जल्दी से प्लेट सीधी की और खाना निकालकर खाने लगी।
आज संयम ने निया के कुछ बोलने से पहले ही उसके लिए खाना भिजवा दिया था। ये देखकर निया को बहुत अच्छा लगा। खाना खाकर उसने ट्रॉली को दरवाजे के पास रखा तो दरवाज़ा फिर से अपने आप खुल गया। निया ने ट्रॉली को लिफ्ट में डाला और लिफ्ट को नीचे भेज दिया। निया ने पलटकर देखा तो कमरे दरवाज़ा बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही दो दरवाज़ा के पास वापस आई तो वो फिर खुल गया। आखिर ये हो क्या रहा था, निया को समझ में नहीं आया। उसने गैलरी के रास्ते पर नज़र दौड़ाकर बगल वाले कमरे को देखा और उसके दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। निया वापस से संयम के रूम के दरवाजे के पास आई तो वो दरवाज़ा बंद होने लगा था, लेकिन निया के आते ही फिर से खुल गया। पूरा सिस्टम ही इलेक्ट्रिक और डिजिटल सेंसर वाला लगता है, पर ये पहले तो नहीं खुलता था। तो क्या अब इसे दरवाज़ा पर कोई प्रेजेंस या सेंसर लगा दिया गया है? बोलकर निया ने गहरी सांस ली और फिर लिफ्ट की ओर देखा। निया धीमे कदमों से लिफ्ट के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने लिफ्ट को ऊपर बुलाया और लिफ्ट से नीचे गई। लिफ्ट से बाहर आकर निया चारों तरफ देखने लगी। बीचों बीच खड़ी होकर निया ने ऊपर की ओर देखा तो बहुत ऊपर तक गोल गोल घूमती हुई सीढ़ियाँ जाती थी। यहाँ से जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती है वो कहीं न कहीं एक ही के रूम में भी निकलती होगी। सोचते हुए निया सीढ़ियों की ओर चल दी। सीढ़ियाँ दो तरफ से ऊपर की ओर राउंड राउंड होकर जाती थी। निया एक तरफ से ऊपर चढ़ी तो दो राउंड खत्म होने के बाद एक कमरा सामने आया, जो फिंगर लॉक्ड नहीं था, लेकिन ताला मारकर बंद किया हुआ था। निया ऊपर बढ़ गई। दो सीढ़ियाँ के राउंड के बाद एक और कमरा आया जो खुला हुआ था। उसमें न कोई फिंगर सेंसर था और ना ही कोई लॉक्ड था। निया ने पहले अंदर जाने को सोचा, पर फिर मन बदल कर ऊपर की ओर जाने लगी। तभी उसे किसी के जोरों से चीखने की आवाज़ आई। निया के कदम रुक गए। चीख बहुत दर्दनाक थी। उसके कदम वापस से उस कमरे के पास आ गए। निया ने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक और चीख सुनाई दी। निया ने हाथ कांपने लगे। निया ने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो अंदर जल रही लाल रंग की रोशनी निया को दिखाई दी। उसने सिर अंदर निकालकर झांका तो सामने दक्ष लोहे की गर्म रॉड लिए खड़ा था। उसके पास नीचे एक आदमी घुटनों के बल जख्मी हालत में बैठा हुआ था। उसकी पीठ से मानो धुआं सा निकल रहा था और वो दर्द से चीखे जा रहा था। 5 से 6 बॉडीगार्ड्स वहाँ खड़े थे। वही संयम एक चेयर पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। दक्ष ने सरिया और गर्म करने लगा और उस आदमी के इर्द गिर्द बेल्ट की ज़मीन पर पटकते हुए घूमते हुए बोला, बता किसको इन्फॉर्मेशन बेची है? आदमी पसीने से भीगा हुआ था। हकलाते हुए उसने जवाब दिया, मुझे मुझे नहीं पता, बल पैसा मेरे अकाउंट में आया था, बाकी सब रॉठी और आरडी ने किया था। दक्ष, ओह अच्छा, तो तूने पैसों के लिए एके से गद्दारी करने का सोच लिया और फिर विदेश भी भाग गया ये सोचकर कि एके नहीं पकड़ पाएगा तो तू बच जाएगा। बोलते हुए दक्ष ने उसके ऊपर बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। आदमी की पीठ से खून बहने लगा। एक बॉडीगार्ड गर्म सरिया ले आया और दक्ष ने उसे उस आदमी की गर्दन पे हाथ रख दिया। सरिया धीरे धीरे उसकी गर्दन में धंसने लगी। निया ये देखकर चिल्ला दी। उसके चीख सुनकर सब दरवाजे की ओर देखने लगे। संयम ने आंखें खोलकर दरवाज़ा की ओर देखा और फिर सोफे के बगल में रखी बंदूक से उस आदमी के माथे के बीचों बीच गोली चला दी। निया सहमी हुई सी वहाँ खड़ी थी। वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। संयम खड़ा हुआ और निकल गया। थ्रू दिस ग्रैब के बोलकर दक्ष ने अपने हाथ में पकड़ा सरिया नीचे फेंक दिया। बॉडीगार्ड्स ने उसे एक फ़ोन पकड़ाया तो दक्ष ने फ़ोन कान में लगा लिया। सामने से फ़ोन पिक हुआ तो दक्ष बोला, पता लगाओ आरडी का, जल्दी। बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। बॉडीगार्ड्स बोला, बॉस वो एक मीटिंग है आज शाम 6 बजे। दक्ष ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। निया जल्दी से लिफ्ट में से वापस ऊपर आ गई और कमरे में आकर गहरी सांस लेने लगी। संयम भी उसके पीछे कमरे में आ गया।
निया को पीछे से हक करके उसने अपना सिर उसकी गर्दन में छुपा लिया। निया ने आंखें बंद कर ली और मुट्ठी कस ली। संयम ने उसे अपनी ओर घुमाया और बोला, क्यों आई तुम नीचे? निया नफरत से उसकी ओर देखने लगी। संयम ने उसकी गर्दन पर किस किया और बोला, नहीं आना था ना? बटरफ्लाई बोलते हुए संयम उसकी गर्दन पर नोज रब करने लगा। निया सिसकने लगी। संयम बोला, क्या हुआ? निया हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अभी एक आदमी को इतनी बेरहमी से मारा और अब वो पूछ रहा है कि क्या हुआ, मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हो। निया ने दबी हुई आवाज़ में सिसकते हुए बोली, आपने उस आदमी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? संयम ने निया के बालों को कान के पीछे किया और बोला, वो गद्दार था बटरफ्लाई। यूँ तो तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था, पर अब अगर देख ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भूल सकती हो तो भूल जाओ, वरना जो तुम्हारी मर्जी। बोलकर संयम ने उसे छोड़ दिया। निया ने भरी हुई आंखों से उसे देखते हुए कहा, और उस डॉक्टर को क्यों सजा दी? संयम बिना किसी भाव के बोला, वो भी गद्दार था। निया, तो क्या आपने उसको भी मार डाला? नहीं, वो कोमा में है, जिंदा है, संयम ने बेबाकी से कहा। ये सुनते ही निया की आंखें छलक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को इस तरह से तड़पा कर मारने का हक आपको नहीं है। संयम की आंखें बेहद सर्द हो गई। उसने निया के जबड़े को हाथ में कस लिया और आंखें दिखाते हुए दांत पीस कर कहा, स आवाज़ नीचे। मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम चिल्लाओगी। मेरे काम में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो, तो यह बीवी बनने की जो हरकत शुरू की है, इसे बंद कर दो। बोलकर उसने झटके से निया को छोड़ दिया। आंसू की धारा निया की आंखों से बह निकली। संयम बोला, एनीवे, वी रेडी? शाम को बाहर जा रहे हैं हम। संयम वहाँ से बाहर निकल गया। निया वही सोफे पे बैठ गई। शाम का वक्त। निया ने लेवेंडर कलर का स्लीवलेस मैक्सी ड्रेस पहनी थी। बालकनी की खिड़की में देखकर उसने हल्का सा मेकअप कर लिया था। संयम अंदर आया तो निया को देखकर कुछ पल को देखता ही रहा, फिर उसकी ओर कदम बढ़ा दिए। उसकी आंखों में देखते हुए संयम ने उसके होठों को चूम लिया। निया ने उसे रिसीएट नहीं किया। संयम ने उसे अपने बेहद करीब होल्ड कर लिया। फिर 20 मिनट तक वो बेतहाशा उसे चूमता रहा। फिर 20 मिनट बाद किस खत्म करके वो उसे लेकर बाहर निकल गया। बाहर निकलकर संयम ने उसे गाड़ी में बैठाया और गाड़ी वहाँ से चल दी। पार्टी वेन्यू पर पहुंचकर निया ने देखा कि यह जगह शहर से बहुत दूर एक सुनसान थी। निया को अंदर जाने में डर सा लग रहा था। संयम ने मास्क पहना और उसे भी मास्क पहना दिया, फिर अंदर चल दिया। अंदर आकर निया ने देखा तो वो जगह पार्टी वेन्यू कम और हेलोवीन पार्टी ज़्यादा लग रही थी। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी वहाँ पर थी और सभी में मास्क लगाए हुए थे जो अजीब तरह के थे। लेकिन निया और संयम ने जो मास्क पहना था वो नॉर्मल था। दरअसल पार्टी में आया हर इंसान अंडरवर्ल्ड के कामों से जुड़ा हुआ था। पार्टी का मास्क कोड था। यहाँ पर हर किसी को पहचान को गुप्त ही रखा जाता था। उनके इलीगल बिजनेस के नाम के सिवाय यहाँ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। लगभग सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के असली नाम और पहचान भी जानते थे, सिवाय संयम के। यहाँ उसका असली नाम और पहचान कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसका चेहरा भी यहाँ पर किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि भले ही बाकी के लोग बाहर निकलकर एक दूसरे को चेहरा दिखा दें, लेकिन संयम ने कभी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। वही संयम के आगे दक्ष का चेहरा सब लोग एक एक के नाम के लिए पहचानते थे। संयम जैसे ही अंदर एंटर हुआ तो लगभग सब लोगों ने उसकी रौबदार पर्सनालिटी से उसे एक झलक में ही पहचान लिया। उसके साथ किसी लड़की को देखकर सब हैरान रह गए। ये पहली बार था जब संयम किसी लड़की के साथ आया था। उनके पीछे दक्ष भी अंदर आ गया। बॉडीगार्ड्स बाहर ही थे, क्योंकि ये उन लोगों की एक विप पार्टी थी और खास लोग ही अंदर आ सकते थे। संयम ने निया को एक चेयर पे बैठाया और बोला, स्टे हेयर,
आई विल बी बैक बोलकर संयम चला गया। पार्टी में आई लड़कियां निया को घूरने लगीं। उन सब के हाथों में ड्रिंक के गिलास थे और सभी ड्रिंक कर रहे थे। एक लड़की जिसने ब्लैक कलर की शर्ट बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, निया के पास आकर खड़ी हो गई। लड़की का नाम तनीषा था और इलीगल कामों में चलने वाला नाम टीएम। तनीषा अकड़ते हुए बोली, तुम कैसे हो? तुम कौन हो? और एके के साथ यहाँ क्या कर रही हो? निया उस लड़की को देखने लगी। उसने भी मास्क लगाया हुआ था, बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। निया ने कुछ सोचा और फिर बोली, आप कौन और आपको मुझसे क्या मतलब? निया को यहाँ पर कोई भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, इसलिए वो किसी से कोई बात नहीं करना चाहती थी। तनीषा को निया का ऐसा जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपने हाथ में पकड़ा ड्रिंक ले ग्लास का ड्रिंक जैसे ही वो निया के ऊपर फेंकने लगी तो निया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तनीषा बुरी तरह से उसे घूरने लगी और अपना हाथ छुड़ाने लगी। निया ने उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास साइड फेंक दिया और उसका हाथ छोड़ दिया। यू ब्लडी बोलते हुए जैसे ही वो निया की ओर आगे बढ़ी तो दूसरी लड़की ने आकर उसे रोक दिया और उसके कान में बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तनीषा, तुमने देखा नहीं क्या कि वो एके के साथ आई है? मत उलझो इससे, चलो यहाँ से। ये लड़की तनीषा की जुड़वा बहन मनीषा थी, जो उससे 5 मिनट बड़ी थी। उसने भी अपने फेस को कवर कर रखा था। दरअसल टीएम नाम इन दोनों के नामों से पहले अक्षरों को लेकर ही बनाया गया था। एके के साथ आई है माई फुट। औकात नहीं है इसकी कि एके के साथ कोई दिखे, इससे भी उसको ज़रूरत कोई मतलब होगा, तभी साथ घुमा रहा है। बोलते हुए तनिषा ने मुट्ठियां कस ली और निया को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। मनीषा उसे खींचते हुए वहां से ले गई। निया कुछ पल उन्हें देखती रही। निया ये तो जानती थी कि संयम और उसने सौदा किया है, लेकिन ये लड़की अभी क्या बोलकर गई? वही कुछ दूर बैठे लड़के भी निया को ही देखे जा रहे थे। सबके हाथों में ड्रिंक का गिलास था। एक लड़का जिसका तरुण था वो बोला, एके के साथ कोई दिखी है तो मतलब कुछ तो बात होगी इसमें। दूसरा लड़का जिसका नाम विनय था वो बोला, है ना? दिख नहीं रहा है क्या किस एलिगेंस के साथ बैठी है और पूरी पार्टी में सबसे अलग चमक रही है, हर किसी का ध्यान लिए हुई है। इतने में तनीषा उनके पास आकर बोली, कोई एलिगेंस नहीं है, एके के साथ आई है इसलिए सब देख रहे हैं कि होगी कोई हरकत जिस वजह से एके ने इसे साथ लाया। तरुण हंसा और बोला, अच्छा तो यूं तो तुमने भी बहुत ही हरकतें की थी तनिषा, पर एके तुम्हें तो कभी अपने साथ नहीं लाया। वरुण ने कहा तो तनिषा उसे बुरी तरह से घूरने लगी। उसने भी संयम के साथ होने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन संयम ने उसे बिल्कुल खास नहीं डाला। विनय बोला, लेट्स सी, आखिर ऐसा क्या किया इसने जो एके के साथ यहाँ तक आ गई, जहाँ बेहद रेयर लोगों को लाया जाता है। बोलते हुए विनय ने एक ड्रिंक का ग्लास उठाया और निया की ओर चल दिया। तरुण बोला, लगता उसके ऊपर चांस मारना सही होगा। बोलते हुए उसने ड्रिंक का सिप लिया। तनिषा निया को देखने लगी। निया के सामने आकर निया को देखकर बोला, हे प्रिटी लेडी। निया उसे देखने लगी। एक परफेक्ट कद काठी और लुक्स वाला हैंडसम सा लड़का उसके सामने खड़ा। तो गाइस, इस स्टोरी के आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। और गाइस प्लीज़ आप लोग स्टोरी को देखने के साथ साथ कमेंट लाइक्स भी किया करिए, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस।